जय हिंद साथियों। आज हम लोग यूपी टेट और यूपी सुपर टेट के लिए भाषा सेकंड अर्थात लैंग्वेज द्वितीय या लैंग्वेज सेकंड के तौर पे संस्कृत जो शब्द है और जो संस्कृत विषय है इसके बारे में जानेंगे और इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, पाठ्यक्रम इसका क्या होने वाला है और इसको पढ़ाएगा कौन, तो पढ़ाएंगे तो हम ही। और कैसे ये कंप्लीट होगा, क्या इसके लिए स्ट्रेटजी वगैरह होगी, उसके संबंध में ये आज अपनी एक वीडियो ये बन रही है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि अपना यूपी टेट और सुपर टेट में संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, चलो भाई शुरू किया जाए। जो सबसे पहले देखने को मिलता है अपने को वो मिलता है क्या, तो अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग। अर्थात यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इन सभी चीजों को देखने से पहले हम आपको एक चीज बता दें, काफी हद तक ये चीजें जो है वो लिंग से संबंधित है। संस्कृत में जो लिंग है वो तीन बताए जाते हैं, एक तो हो गया आपका कौन सा, पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। और हिंदी में आपने पढ़े होंगे दो लिंगों के बारे में, एक या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित ये चीजें हैं। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखेंगे इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग। ठीक है, इन सब के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा अपने को, और ऋकारांत स्त्रीलिंग के बारे में। अगर बात की जाए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग घर, परिवार, परिवेश। घर का मतलब हो गया कि अपने घर को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, संस्कृत में नाम इन लोगों के, इन चीजों के। परिवार में जैसे सदस्य, पिताजी को क्या बोलते, माता जी को क्या बोलते, बहन को क्या बोलते, जीजा जी को क्या बोलते, फूफा जी को क्या बोलते, बुआ जी को क्या बोलते, भाभी को क्या बोलते हैं। ऐसे जो हम लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलते हैं नाम, तो वैसे ही हम लोग इसको संस्कृत में ही देखेंगे। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें, अगर आपने हमसे हिंदी विषय नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, हिंदी विषय के लिए अपनी मैम आई है और हो सकता हो कि वो बहुत ही बढ़िया पढ़ाए आपको, कि आपको आनंद ही आ जाए। और दूसरी बात जो है, हिंदी वाली मैम वाकई में बहुत बढ़िया, हमने खुद पढ़ाते हुए उन्हें देखा है। और रही बात संस्कृत की, तो हिंदी वाले जो भी भाषा फर्स्ट में संस्कृत हिंदी लेते हैं, ज्यादातर लोग या तो इंग्लिश लेते हैं भाषा सेकंड में या लैंग्वेज सेकंड में, या तो हिंदी विषय लेते हैं, सॉरी संस्कृत विषय लेते हैं। तो पहली शब्द तो यही सीख लो कि संस्कृत ना होकर संस्कृत क्या होता है, संस्कृत होता है। हम लोग जो बोलते हैं संस्कृत, क्या पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा, तो संस्कृत पढ़ाया जा रहा। बेटा संस्कृत नहीं होता है, संस्कृत होता है। ठीक है, क्या होता है, संस्कृत। पहली चीज तो यही कि अपना जो विषय है वो क्या है, संस्कृत विषय है। ठीक है, तो याद रखना, पहले तो बोलना ही सीखना चाहिए कि जो विषय है हमारा, उसके जो विषय का शब्द है उसका ही हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अगर आगे देखते हैं तो परिवार में देख लिया, परिवेश में देख लिया, फिर पशु पक्षियों के नाम, कि घोड़ा को क्या कहते हैं, हाथी को क्या कहते हैं, शेर को क्या कहते हैं, ये पशु मिलेंगे। इसके बाद पक्षियों में आपको कोयल, कौआ, ये सब वगैरह वगैरह जो चीजें हैं, इन सबके जो संस्कृत में नाम है वो देखने को मिलेंगे, वो पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को। इसके बाद घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत के नाम, जो घरेलू उपयोग में वस्तुएं हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि मेज हो गया, कुर्सी हो गई है, गद्दे हो गए, कुछ भी हो गया, तखत हो गया, कुछ भी ऐसी घरेलू वस्तुएं जो कि प्रमुख तौर से हम लोग अपने निजी जीवन में या सामान्य जीवन में प्रयोग करते ही रहते हैं, उनका संस्कृत में नाम क्या होने वाला है, तो हम लोग इसमें वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, तो सर्वनाम के बारे में पढ़ने को मिलेगा संस्कृत में। अच्छा, संस्कृत विषय में ये है कि अगर आपका हिंदी विषय अच्छा है तो संस्कृत आप काफी हद तक कवर कर लोगे। ठीक है, इसके बाद में क्रियाएं पढ़ने को मिलेंगी अपने को। आगे देखते हैं और क्या मिलेगा, तो शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्द का प्रयोग, मतलब जो शरीर के प्रमुख अंग है, जैसे हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं, पैर को संस्कृत में क्या कहते हैं, आंख को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो ऐसे कई शब्द जो हैं जो अपने शरीर से संबंधित हैं, उनको हम लोग संस्कृत भाषा में क्या शब्द उनका प्रयोग किया जाता है वो सब इसमें पढ़ने को हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अव्यय के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा।
और आगे देखते हैं तो संधि के बारे में पढ़ने को मिलेगा, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, अर्थात खासकर दीर्घ संधि। ठीक है, जैसे सरल शब्द कोई हुआ उसके लिए संधि क्या है, फॉर एग्जाम्पल उनका संधि विच्छेद क्या होगा। मान लिया कि कोई भी शब्द आप लोग बोल लो, विद्यालय बोल लिया, जैसे हिंदी का शब्द है विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद करना आप लोग हिंदी पढ़ ही रहे होंगे, ज्यादातर लोगों का हिंदी ही भाषा फर्स्ट में, जो भाषा प्रथम होगी उसमें विषय होगा, तो उसमें आप लोग हिंदी पढ़ ही रहे होंगे, तो उसमें शब्द जैसे विद्यालय हो गया, तो विद्या धन आलय, अर्थात विद्यालय, विद्या का घर क्या कहलाता है, विद्यालय कहलाता है। ऐसे ही हम लोगों को देखना है संस्कृत में, तो काफी शब्द तो आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाएंगे, जो हिंदी भाषा से आपका बोल सकते हो, हिंदी भाषा में भी आपकी सहायता करेंगे, और हिंदी भाषा के काफी शब्द जो आपको संस्कृत भाषा में सहायता करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोगों को देखने को मिलेंगी संख्याएं। उदाहरण के तौर पे के मान लिया कि जो हम लोग गिनती बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनको संस्कृत में क्या बोला जाता है वो सब देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लिया 7 को क्या बोला जाता है तो सप्तम है, 8 को क्या बोला जाता है तो अष्टम, 11 को क्या बोला जाता है तो एकादश, 12 को क्या बोला जाता है तो द्वादश। ऐसे करके हम लोगों को हिंदी और यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे तो ये बन जाएंगे संस्कृत के शब्द। ठीक है, तो ये पढ़ने को अपने को मिलेगा संस्कृत में। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, संस्कृत में लिंग पढ़ने को मिलेंगे, वचन पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि हिंदी में आपने पढ़े होंगे दो वचन, कौन कौन से, या तो एक वचन होगा या तो बहुवचन होगा, लेकिन संस्कृत में होते हैं 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद स्वर के प्रकार पढ़ने को मिलेंगे, व्यंजन के प्रकार पढ़ने को मिलेंगे, अनुस्वार व अनुनासिक। ठीक है, ये भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। मतलब देख रहे हो आप लोग, काफी हद तक जो आपका सिलेबस है वो हिंदी विषय से संबंधित ही है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधियां। इसके बाद में समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक चिन्ह, प्रत्यय एवं वाच्य, इन सब के बारे में भी हम लोगों को संस्कृत में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट में रह जाता है आपका कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं जो कि संस्कृत में होंगी, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। हाँ, इस विषय की गारंटी हम आपसे ये लेते हैं कि हम आपको 30 में 30 नंबर का ही पढ़ाएंगे, और आप अगर हमारी पूरी वीडियो, मतलब पूरी क्लासेस अगर हम लोग स्टार्ट से लेके लास्ट तक, जब तक हम लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता, तो सारी क्लासेस अगर करेंगे और प्लस प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तो 30 में 30 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो इसकी पेडागोजी वाला पार्ट है वो हम लोग इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वैसे वो ज्यादातर हिंदी से ही रिलेटेड है, तो उसको डिस्कस ना भी करो तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि क्यों अपना समय बर्बाद करें। अगली क्लास में हम लोग सोच रहे हैं पहला ही टॉपिक उठाएं कि संस्कृत शब्द कैसे बना और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके जनक कौन है, संस्कृत में ओलम क्या है, तो इन सब के बारे में हम लोग पहली वीडियो में अपनी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, इतना सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे संस्कृत शब्द से और उसकी ओलम से, उनके जनक कौन है, उसके बाद संधियों सॉरी स्वर के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। आप पर बिल्कुल परेशान मत हो, आपको एक एक चीज यहाँ पर याद हो जाएगी और बहुत ज्यादा समय भी लगने वाला नहीं है। मैक्सिमम यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो जितने भी ये हैं टॉपिक, लगभग हम लोग आराम से 10 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे, और जनवरी में दबा के बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, तो 30 में 30 नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, और रही बात संस्कृत विषय की, तो ये मेरा स्वयं का विषय है, मैंने इंटर भी संस्कृत विषय से ही किया है, और मैं पढ़ा भी हूँ। मेरे जो गुरु रहे हैं वो डॉक्टर अनुपम द्विवेदी जी, हमारे ही तिरुवानगर के जाने माने प्रख्यात, हमारे बोल सकते हो हमारे गुरु नहीं, बहुत लोगों के गुरु हैं, हमारे तो हैं ही, तो उनसे हमने पढ़ी थी, और तब से लेके आज तक हमें संस्कृत विषय दोबारा पढ़ने को नहीं मिला। सर क्यों नहीं मिला? क्योंकि अवसर ही नहीं पड़ा। इतना अच्छा उन्होंने क्लास 6 में हमें पढ़ाया था कि आज तक हमें संस्कृत का बिल्कुल शुरुआत से लेके, बोल सकते हो संस्कृत की शुरुआत माहेश्वर सूत्र से होती है, वहां से लेके जो आप लोगों को तकलीफ देता है, जैसे कि धातु रूप हो गए, शब्द रूप हो गए,
ये चीजें आपको क्या देती हैं, तकलीफ देती हैं याद करने में, तो ये चीजें भी आपको तकलीफ नहीं देंगी। यहाँ तक हम लोग बिल्कुल इत्मीनान होके शांति से बढ़िया से मस्ती करते हुए पढ़ेंगे, और हम ये आशा रखते हैं कि आप हमारी अगर सारी क्लासेस देखते हो तो हाँ, ये बात कंफर्म है कि आपके 30 में 30 नंबर आएंगे, और जिसके भी 30 में अगर 28 नंबर तक भी आए तो ये बात आज हम आपसे कह रहे हैं कि हम उसको अपने यहाँ पे बुलाएंगे, प्रॉपर उसको कुछ गिफ्ट भी दिया जाएगा और अपनी तरफ से उसको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, और उसको यहाँ पर हमारे साथ में आने का अवसर भी मिलेगा कि हमारे साथ आके अपने जो अनुभव है जो यूपी टेट के वो साझा करे, ताकि आगे जाके सुपर टेट में जाके लोगों को फायदा हो इस विषय का, और ये भी पता चल जाए कि क्या ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। वो तो आप लोग हमारी पहली वीडियो देख के ही बता दोगे। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में केवल हमें सिलेबस अपना डिस्कशन करना था, वो हमने कर लिया। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, तो आप जाके वहां ज्वाइन कर लो, और जो भी आपका प्रश्न हो वो वहां से आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो या ना अच्छी लगी हो तो आगे अच्छी लगेंगी ही, तो लाइक करना सीख लो, लाइक करोगे ही करोगे। अगर आप लोग आज नए आए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि आप देख ही रहे होगे कि अपना जो चैनल है लर्निंग व्हील करके, उस पे प्रॉपर यूपी टेट का पूरा सिलेबस चल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल एक तरह से बोल सकते हो बिना टेंशन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वहां से डेली बेसिस पे आपको पूरा सिलेबस आपको निःशुल्क तरह से आपको उपलब्ध कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।